हेलो गाइस, वेलकम टू शांभवी क्लासेस। जनरल अवेयरनेस की सीरीज में हम एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और ये जो सेट पेपर है ये 22 दिसंबर 2020 को पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में और ये पार्ट 3 हम इसका सॉल्व करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज इंटीमेटली रिलेटेड टू द इशू ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो यहाँ पे कैच ये है कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का जो बात है वो किस इस कॉन्फ्रेंस में या प्रोटोकॉल में इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। चार ऑप्शन है आपके: रियो कॉन्फ्रेंस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस एंड स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। तो ये चारों जो कन्वेंशन है या कॉन्फ्रेंसेस हैं ये रिलेटेड टू थी इन्वायरमेंट से। ओके, पर इसमें से डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का जो डिस्कशन था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुआ था। सो करेक्ट आंसर इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें वो हैडेड सब्सटेंस जो सबसे ज्यादा डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को, उनके बारे में डिस्कशन हुआ था। उनको बैन करने के बारे में या स्टेजेस में फेज आउट करने के बारे में जो है कमिटमेंट था उसको वहां पे साइन किया गया था। रियो कॉन्फ्रेंस जो थी इसका एक और नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीडी भी इसको बोलते हैं, और ये अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। तो रियो कॉन्फ्रेंस अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो है दैट वाज बेस्ड ऑन चेंजिंग एटमॉस्फेयर एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी। जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी वो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ये चारों के चारों हमारे इन्वायरमेंट पे बेस्ड थे, बट जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसमें जो एम्फेसिस किया गया था वो ओजोन लेयर डिप्लीशन पे किया गया था। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर द सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी एलिजिबिलिटी है जो एक्चुअल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिलेक्शन में नहीं दी गई है। ही और शी शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। ही और शी शुड बी अ ग्रेजुएट। ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। He or she must have completed the age of 35 years. So correct answer जो है इसका वो है he or she should be a graduate। ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये इसके लिए मैटर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Who received the Lifetime Achievement Award in Times of India Sports Award 2019? ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है इसका बाइचुंग भूटिया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था जो टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड है 2019 का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी पूछा गया है। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। फर्स्ट बैटल बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, अकबर एंड हेमू के बीच में। तो आप एक बार ये देख लीजिए, फर्स्ट बैटल जो पानीपत का है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में लड़ा गया था। सेकेंड बैटल वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू। और जो थर्ड बैटल था जिसमें पानीपत मूवी बनी हुई है रिसेंटली, वो मराठा एम्पायर और दुर्रानी एम्पायर जिसको लीड कर रहे थे अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच में लड़ा गया था। So correct answer is option number 1, अकबर एंड हेमू। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन है। 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी डिग्रीज ऑन द फॉरेनहाइट स्केल। तो जो हम देखिए घर में थर्मामीटर यूज करते हैं जो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, ये फॉरेनहाइट में हमारा टेम्परेचर होता है। जो हम घर में थर्मामीटर यूज करते हैं नॉर्मली वो फॉरेनहाइट स्केल पे डिजाइन होता है। ओके, तो 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितने फॉरेनहाइट के इक्विवेलेंट होता है। करेक्ट ऑप्शन इसका देखने के लिए हम एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये फॉर्मूला होता है F जो है वो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट में, और C जो है वो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में। तो इंटर कन्वर्जन भी आप इसका कर सकते हो। अगर फॉरेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस में, एंड सेल्सियस में दिया है तो फॉरेनहाइट में। तो अगर देखिए यहाँ पे सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया तो आप सेल्सियस में 25, C की जगह 25 रख देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 45 प्लस 32 आएगा 77 डिग्री फॉरेनहाइट। और अगर यही लेट अस से कि 40 डिग्री फॉरेनहाइट दिया हुआ है और उसको आप सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप इसका रिवर्स ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। सो करेक्ट आंसर जो है हमारा पास 77 डिग्री फॉरेनहाइट होगा जो इक्विवेलेंट होगा 25 डिग्री सेल्सियस के। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर -40 डिग्री है
इस पे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर हो जाते हैं। इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे एफ और सी दोनों की जगह पे आप एक्स रख दीजिए, ओके, और उसके बाद में इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा -40 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अमंग द फाउंडर्स ऑफ जुगांतर पार्टी। तो जुगांतर पार्टी के जो फाउंडर थे वो श्री अरबिंदो घोष थे। ये भी एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे और इन्होंने जुगांतर पार्टी की फाउंडेशन रखी थी वहां पे। सो करेक्ट आंसर इसका था अरबिंदो घोष जी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, इन मार्च 2020 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लॉन्च्ड अ मास हैंड वॉशिंग कैंपेन। आपको याद होगा यही ड्यूरेशन था जब इंडिया में जो कोविड-19 के केसेस हैं वो ब्रेकआउट होना स्टार्ट हुए थे। तो एक कैंपेन ब्रेक द चेन नाम से जो इनिशिएट की गई थी इंडिया में, तो वो किस स्टेट में की गई थी? तो आपको याद होगा कि इनिशियली जो केसेस थे वो केरला में डिटेक्ट हुए थे। तो करेक्ट आंसर है इसका केरला। केरला स्टेट में ये ब्रेक द चेन कैंपेन थी, ये चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वाज रिलीज फ्रॉम हाउस अरेस्ट। इनको हाउस अरेस्ट पे रखा गया था। कौन से चीफ मिनिस्टर हैं जिनके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, और इनको रिलीज किया गया था 24 मार्च 2020। तो जब कश्मीर में ये आर्टिकल 370 रिमूव किया गया था, उसके बाद से इन चीफ मिनिस्टर को हाउस अरेस्ट पे रखा गया था। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला जी को रिलीज कर दिया गया था हाउस अरेस्ट से आफ्टर 24 मार्च 2020। फारूक अब्दुल्ला जी को उसके बाद में रिलीज किया गया था। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव जी को हाउस अरेस्ट में रखा नहीं गया था। लालू प्रसाद यादव जी को कुछ इम्प्रिजनमेंट हुआ था कुछ टाइम के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है 3, उमर अब्दुल्ला। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ सरस्वती सम्मान। ये एक लिटरेचर में दिया जाने वाला अवार्ड है जो प्रोज या पोएट्री में एक जो योगदान है उसके लिए दिया जाता है। तो फर्स्ट विनर जो थे सरस्वती सम्मान के वो हरिवंश राय बच्चन जी थे, और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है क्या भूलूं क्या याद करूं, उसके लिए इनको दिया गया था सरस्वती सम्मान। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, हरिवंश राय बच्चन जी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। इंस्टीनियम जो है हमारा मटेरियल, उसके लिए केमिकल सिंबल क्या यूज होता है? करेक्ट आंसर इज ES। फिर से एक बार हम पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं, ये कहाँ मिलता है? ये हमारी एक्टिनाइड सीरीज है। ओके, ये जो 2 रोज हैं ये एक्टिनाइड है, और इसमें हमारा जो एटॉमिक नंबर 99 है वहां पे स्टीनियम नाम का मटेरियल है, और इसके जस्ट पीछे कैलिफोर्नियम और जस्ट आगे फर्मियम है। ओके, तो 99 इसका एटॉमिक नंबर है। आप फिर से देख लीजिए एक बार, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा इस पेज का, जिससे आप इसको थोड़ा सा याद कर सको। देखिए जो रेड से है वो एल्कैली मेटल्स हैं जो यहाँ पे आते हैं, तो यानी कि ये मेटल भी है एंड एल्कैली भी है। और एल्केलाइन अर्थ मेटल जो ये हल्के से ग्रीन से है, तो ये जो फर्स्ट वाली रो है ये एल्कैली मेटल है, जो सेकेंड वाली है वो एल्केलाइन अर्थ मेटल है, एंड जो येलो में है दैट इज ट्रांजिशन मेटल। मेटलॉइड, ये सारे मेटलॉइड्स हैं जहां पे मेरा हाइलाइटर जा रहा है। ओके, एंड ये नॉन मेटल हेलोजेंस, ये जो ये सीरीज है इसको हेलोजेंस बोलते हैं 17 नंबर कॉलम में। और जो लास्ट कॉलम है 18 नंबर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इजीली रिएक्ट नहीं करती हैं। ओके, ब्लॉक वाइज अगर आप देखेंगे जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, ये हमारा S ब्लॉक है, ये हमारा P ब्लॉक है, P ब्लॉक में 6 कॉलम है, ये D ब्लॉक है, D ब्लॉक में 10 कॉलम है, एंड ये F ब्लॉक है, F ब्लॉक में 14 कॉलम्स है। सो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। एक बार पीरियोडिक टेबल को रिव्यू कर लीजिए क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं SSC के एग्जाम्स में। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का है ES, जो केमिकल सिंबल है स्टीनियम का। सो ऑल द बेस्ट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज